क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बेटा आज मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, मैं सुनाने आया हूँ। मैं एमसीसी को सुनाने आया हूँ। मैं गवर्नमेंट को सुनाने आया हूँ। आप लोग पागल हो गए हो। आप लोग पागल हो गए। आपको कुछ पता है क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? पूरा पूरा राउंड फिर से आपने जो है उड़ा दिया। अब बहुत लोग कहेंगे डेट बढ़ा रहे यार। डेट एमसीसी पे जाना और आराम से वहाँ चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी पीडीएफ। ये कोई बड़ा इशू नहीं है डेट। लेकिन ये करके आप करना क्या चाहते हो? चॉइस फिलिंग भगवान के भरोसे चल रही है एकदम टाइम पे। इस पता नहीं इस गवर्नमेंट को कौन सा भूत चढ़ा हुआ है। सारी चीज़ें एकदम टाइम पे चाहिए इनको, टाइम पे आती हैं। चॉइस फिलिंग चल रही है, कॉलेज घुस जा रहे हैं। चॉइस फिलिंग चल रही है, लॉक ही नहीं हो रही है। पता ही नहीं है कब तक चलेगी, डेट क्या है। एकदम मस्त मौला एमसीसी हमारा पड़ा हुआ है और मस्त मौला गवर्नमेंट। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। और हमारे देश की जनता बढ़ाते रहो। बहुत लोग कहेंगे कि ये बीजेपी का ऐसा वैसा। भाई आंखें खोल ले, आंखें खोल लो। आपका क्या जा रहा है? आपकी एजुकेशन बर्बाद हो गई है। बर्बाद हो रही नहीं है, बर्बाद हो गई है। इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी ला के और उसके बाद में ये जो ड्रामा नीट 2024 का हुआ है, आप लोग अगर अभी भी आंखें नहीं खोल पाए तो आप सच में, आपकी आंखें तब खुलेंगी ना जब आपके पैरों से नीचे ज़मीन खिसक जाएगी, आपको रोटी नहीं मिलेगी, तब आपकी आंखें खुलेंगी। आपको खाने के लिए रोटी नहीं बचेगी, इतनी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अभी भी पब्लिक अंधी है, पब्लिक अंधी है और अंधी बनी रहेगी। क्योंकि अंधा, अगर पब्लिक ही जागरूक नहीं है, चीज़ें नहीं जागरूक हैं, गवर्नमेंट क्यों करेगी? वो तो मस्त ऐसे हाथ रख के बढ़िया सी बैठी रहेगी, उसको क्या करना। एमसीसी का क्या किया? उड़ा दिया राउंड को। भाई आपको कुछ भी, अब इसके चक्कर में जानते हो क्या, सारी काउंसलिंग फिर से पोस्टपोन होंगी, स्टेट की भी और आपकी एमसीसी तो आपकी हो ही चुकी है। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ये सबको समझ में आ रहा है। 2024 में ना जो आप लोगों ने धांधली कराई थी, अभी जो सीबीआई ने अभी जो तीसरी चार्जशीट दी है ना, वो सारा केस है बेटा। ये सब खेल समझ में आ रहा है। लेकिन किसको नहीं समझ में आ रहा है? वो है हमारी सरकार और हमारी एमसीसी। इनको नहीं समझ में आ रहा है। पब्लिक बेटा, पब्लिक अब बहुत ज़्यादा जागरूक होनी चाहिए। आप लोग समझो ये क्या गेम कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको बहला रहे थे, बहला रहे हैं कि ये फटाक से सीट बढ़ा दो, क्योंकि नीट में इतनी धांधली हुई है। और बेटा इसकी जड़ें इतनी गहराई तक हैं, इतनी गहराई तक हैं कि इसमें बहुत बड़े बड़े सेंट्रल के मिनिस्टर्स भी इसमें लपेटे में आएंगे अगर इसकी निष्पक्ष जांच होती है। क्योंकि इतना बड़ा रॉकेट कोई अभी तक निकला नहीं है धांधली का, जो नीट में 2024 की हो चुकी है। लेकिन सुनवाई क्या, तारीख, इतना ज़्यादा सारे टीचर सारे लोग साथ में आए, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि पब्लिक बेवकूफ़ है। मैं साफ बोल रहा हूँ, हम सब बेवकूफ़ हैं। जितनी पब्लिक है बेवकूफ़ है। इसकी खोपड़ी पे जितने 4 जूते मारोगे तब ये आपसे हाँ उतने आराम से बढ़िया से प्यार से बात करेगी। कभी भी जागरूक मत होना, कभी भी ये मत सोचना कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, मत सोचना। ये जो आपकी लड़ाई है ना, अब कहोगे इसको बहुत लोग पॉजिटिव लेंगे कर सीट बढ़ रही हैं, सीट बढ़ जाएंगे। अरे बेटा कितनी धांधली हो गई। 610 से 650, 650 60 में कुछ नहीं हो रहा। ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही? सीट बढ़ने से क्या हो जाएगा? और नए गवर्नमेंट कॉलेज जो आ रहे हैं बेटा, ये एमसीसी के जो नए रूल्स हैं एनएमसी के, उसके मुताबिक नहीं हैं। आप चेक करना चाहना, जो नए एमसीसी इधर बिल्डिंग बन रही है उधर से एमबीबीएस की सीट फटाक से आ गई, उसमें पढ़ाई होगी। आप नए गवर्नमेंट कॉलेज के जाना और उसको विजिट करना। अगर कोई आसपास का है तो कमेंट में बताना कि नए गवर्नमेंट कॉलेज की कंडीशन क्या है। गवर्नमेंट कभी आपको नहीं बताएगी। वो तो कहेगी हाँ एकदम हवा में बढ़िया से ड्रोन शॉट ले लिया 50 लोगों को खड़ा करके। ये तो चीज़ें हो जाएंगी बेटा, ये चीज़ें हो रही हैं। और जो धांधली हुई है ना, फिर बेटा इन लोगों को सीट भी तो देनी है। तो बच्चे का सीट खाएंगे कि नहीं खाएंगे ये लोग? इनको सीट भी देनी है ना। जो धांधली कराए थे, जो सारा कुछ, उसका क्या रिजल्ट निकला? कहाँ है वो सारे मुजरिम जो पकड़े गए थे, मुलजिम? वो कहाँ है? वो सारा पूरा हाइप कहाँ है? जो जो स्टूडेंट्स पकड़े गए थे कहाँ है? जो हमारे जितने भी एक ही कॉलेज से टॉपर आए थे उनका कुछ पता चल रहा है? और हमारी मीडिया कहाँ जुटी है? इज़राइल बम मार दे रहा। साले पब्लिक चूतिया है। मैं टीचर हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं बहुत हाइपर हो गया हूँ इस समय कि पब्लिक गधी है, पब्लिक गधी है। आप ऐसे समझो।
आपको जो दिखाया जा रहा है न्यूज़ के पीछे लग जाते हो और उसको समझते हो अरे अपने देश में क्या हो रहा है भाई, अपने चीज़ में इतना बड़ा नीट स्कैम, इतना सारा, और विपक्ष भी सारी चीज़ें कर रहा है। अब कहोगे राहुल गांधी, मैं फ़ैन किसी का नहीं हूँ। जो रियलिटी है, आपके 50 साल में मिडिल क्लास गायब हो जाएगा, लोअर क्लास गायब ना हो जाए तो बताना, और तुम सिर्फ करते रहना। क्या कुछ नहीं यार, मुसलमान डरा हुआ है बस। सिलेंडर 1200 रुपये महंगा है, लेकिन क्या है, मुसलमान डरा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे DL 400 में बन रही थी, आज 5000, 2500, 2000 रुपये लग रहा है। मुसलमान डरा हुआ है, बस एक ही जवाब, मुसलमान दब के रह रहा है भाई, और कुछ नहीं, मुसलमान दब के रह रहा है। अरे आपकी पैंट फट गई है, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, लेकिन बस किस चीज़ पे, मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमान डरा हुआ, क्यों डरेगा भाई, वो नागरिक नहीं है क्या? अब आप बहुत लोग कहेंगे कि मुस्लिम का पक्ष की बात नहीं है, जितना उनका हक है उतना सारे देश के निवासियों का उतना ही हक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपसे क्या, सिलेंडर 1500 में आ गया, 600 का, 500 का था। मैं ये चीज़ें गिना रहा हूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं। और बेटा किसान का नहीं सुना गया, नहीं सुना गया, ना सुना जाएगा। क्यों सुनेंगे भाई किसान का, ये लोग क्यों सुनेंगे? एक छोटा सा इतनी पुड़िया बिस्किट का पैकेट जो बनाता है ना, वो अपने रेट डिसाइड करता है, लेकिन किसान नहीं कर सकता। उसकी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा भाई, कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। आप समझ सकते हो ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, और बहुत लोग अभी नहीं समझ पाएंगे। किस बात पे खुश हैं? मंदिर बन गया, हाँ मैं भी खुश हूँ, मंदिर बन गया, बनना चाहिए था, बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन वो मंदिर के ऊपर से पानी भी तो 4 दिन में गिरने लगा, ये कहाँ से गया? रामपथ धंस गया, ये आप लोग देख रहे हो। बहुत बड़े घोटाले हैं, बहुत सी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर बोलोगे ना तो आप सीधे एक टैग, पाकिस्तान चले जाओ, है, पाकिस्तान चले जाओ। अगर आप सीधी बात कर रहे हो, आतंकवादी है, पाकिस्तान चले जाओ, ये कोई जवाब होता? अभी तक ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं आई। बहुत प्यार से जितने भी नेता थे, अगर उनके खिलाफ़ कोई बात होती थी, पुराने नेता, वो सुनते थे, लेकिन ये लोग सुनने के लिए ही तैयार नहीं हैं, भगवान बने बैठे हैं। इस चक्कर में आप लोग मत रहना, आपकी पैंट फट जाएगी, ठीक है, और आपकी ज़मीनें चली जाएंगी। कितना टैक्स बढ़ गया आपको पता है? यही थे जो GST का विरोध कर रहे थे, और यही लोग GST लेके, और इतनी भयानक GST है, और कि आपको पता ही नहीं चलता कि सब इंक्लूड उसमें हो गया। यही लोग विरोध कर रहे थे ना, यही लोग खोपड़ी पे गैस सिलेंडर लेके पहुंच गए थे जब 50 रुपये 100 रुपये बढ़ा था। अब 1500 में 1400 में है, कोई नहीं पहुंचेगा। आप लोग ये चीज़ें नहीं समझ रहे हो, बहुत चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की पब्लिक अनपढ़ है, जागरूक नहीं है। जिस दिन ये जागरूक हो गई ना, उस दिन अपना हक मांगेगी। तो ये लोग उनको ऐसा चाह रहे हैं कि ये लोग पढ़े ही ना, ये लोग डॉक्टर ही ना बने, ये लोग वही कचड़े में पड़ने वाले लोग, ये सिर्फ कचड़े में पड़े रहें। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है। इसी वजह से जिसका पैसा इंडिया में, ये बताओ, जिसका पैसा सबसे ज़्यादा मंदिर, मस्जिद, बाबा सब बढ़िया सा दाढ़ी बढ़ा के, तिलक लगा के, हर एक ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें आपको सुबह पूजा ना होती हो या सुबह नमाज ना हो। तो फिर इतना देश क्यों पीछे है? इधर तिलक लगाया, इधर दाढ़ी भरी, नीचे से घूस लेते हैं। हर एक ऑफिस का ये काम है। क्या फ़ायदा ऐसा पूजा पाठ करने का? मैं कोशिश करता हूँ बेटा, मैं खुद बहुत बड़ा भगवान भोलेनाथ का भक्त हूँ, लेकिन मैंने भी ये चीज़ें अभी तक नहीं की, और ना मैं फ्यूचर में करने का मेरा कोई इरादा है। ठीक है, कम खा लेंगे चलेगा भाई, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। अगर जवाब ना, क्यों जीत रहे हैं भाई, मैं सीधा बोल रहा हूँ, भाजपा क्यों जीत रही है? मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान डरा हुआ है। गैस सिलेंडर कितने का? 1400। कितने का था? 600। भाई मुसलमान डरा हुआ है। GST आ गई, मुसलमान डरा हुआ है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, जो दाल 80-90 रुपये किलो थी, आज 150-200 में है। इस समय टमाटर 80-90 रुपये में किलो। क्या हुआ है? बस मुसलमान दब के रह रहा है। ठीक है भाई, ये मुसलमान करते करते ना, आप एक दिन नीचे से आपकी पैंट नहीं, ज़मीन नहीं, आप धांस दिए जाओगे, और ऐसे ऐसे ऊपर से लोग ऐसे निकल जाएंगे, और बस तुम करते रहना। मुसलमान डरा हुआ है भाई, मैं कुछ नहीं किया, क्या मुसलमान डरा हुआ है? ये मुसलमान हिंदू करते करते ना, राजनीति हमारे देश में, जातिवाद, इसको करते करते हम लोग बर्बाद हो गए हैं, और आगे भी बर्बाद होते रहेंगे अगर ऐसे ही राजनीति होती रही। मैं बेटा ये चीज़ें बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मैं खुला बोल रहा हूँ। MCC में भाई आप पूरा शेड्यूल दे रहे हो ना, आप पूरा शेड्यूल दे रहे हो, तो उसको क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हो? एक कॉलेज आने हैं आपके, या गवर्नमेंट कॉलेज आने हैं, कुछ भी आने हैं भाई, 2 महीना, क्या ये 2 दिन में अपने कॉलेज बना लिए? नहीं ना, आप सिर्फ नीट का जो स्कैम हुआ था उसको छुपाना चाह रहे हैं।
इस वजह से बीच में कॉलेज लुभा रहे हैं कि हाँ भाई 1500 सीटें बढ़ा दी, हाँ भाई 18 मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए। अरे भाई उन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग भी सही से तैयार नहीं है और नए रूल्स के हिसाब से नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो। तो ये चीज़ें ये गड़बड़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें आप लोग नहीं समझ पाओगे। और बेटा ऐसा कोई नहीं है। आपको क्या लगता है, चलो ठीक है मुसलमान भारत से चलो भारत में एक समय थे मुसलमान नहीं था तो आप लोग नहीं लड़ते थे? अरे भाई छोटे छोटे देश थे, सब एक दूसरे से लड़ते थे, तब तो यहाँ हिंदू ही था या अन्य कैटेगरी के लोग थे। कब नहीं हुआ, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। देखो राजनीति में जामा पहना दिया जाता है रिलीजन का, क्योंकि इससे पब्लिक के सेंटिमेंट हर्ट्स होंगे और पब्लिक क्या करेगी, अनपढ़ रहेगी। अगर थोड़ा पढ़ लिख जाएगी, थोड़ा गूगल करने लगेगी, थोड़ा समाज सोसाइटी को देखने लगेगी तो भाई जान नहीं जाएगी देश दुनिया में क्या चल रहा है, हमारी औकात क्या है। लेकिन नहीं। और अपने देश का मीडिया भाई मत देखना, अपने देश का मीडिया मत देखना, सब इजराइल पे लगे हुए हैं, बम मार रहा है, इजराइल पे लगे बम मार रहा है बड़ा, बस वही देख लो सब लोग। और जो आपके जो बम जा रहा है ना, आपकी बम का बम नहीं बचेगा। आज अगले 50 साल में इतनी महंगाई हो जाएगी, मिडिल क्लास गायब ना हो जाए तो बताना। ठीक है, ये चीज़ें आपकी आएंगी और आ रही हैं। भाई आप सोचो, आप अगर 10 साल पहले का सोचो और अब का सोचो, कितनी महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है हर चीज़ की। नौकरी वो नहीं, अब बहुत लोग कहेंगे कि स्पेलिंग नहीं आती। अरे भाई पढ़ा लिखा आदमी का पकौड़े बेचने लगे, अगर यही करना था क्यों उसने पीएचडी में उसने 10 साल डाले। कुछ मतलब कुछ बोलने का कुछ है, वही बात नहीं, पढ़े लिखे नहीं है तो ऐसे ही बोलेंगे। आई हो बेटा वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने बहुत बोल दिया है और बहुत कमेंट उल्टे सीधे आने वाले हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ें हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमेशा इस चैनल पे सच की बात होगी और क्या बात होगी, बढ़िया से बात होगी हमारी काउंसलिंग की। और बेटा इस पे नीट के कोर्स भी आएंगे जो कि 2026 से आएंगे, एकदम बेहतरीन चैनल बनेगा और बहुत कम रेट में, ये मैं गारंटी देता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।